हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। देखिए, हम लोग का टॉपिक चल रहा था यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स के बारे में, जिसको बोलते हैं पोषक पदार्थ। यहाँ पे हमने आपको इसके पहले जो है कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, फैट के बारे में, प्रोटीन के बारे में, विटामिन के बारे में हमने डिस्कस किया था। अब हमारा नेक्स्ट वीडियो है आपका मिनरल्स और वाटर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि मिनरल्स है क्या। देखिए, मिनरल्स यानी खनिज पदार्थ। खनिज पदार्थ हमको मिलेगा कहाँ से? जो पोषण हम लोग लेते हैं, यानी जो भोजन हम लेते हैं ना, उसी के द्वारा हमको क्या प्राप्त होता है? खनिज पदार्थ प्राप्त होता है। और देखिए, खनिज पदार्थ एक्चुअली में है क्या? देखिए, ये एक अकार्बनिक पदार्थ होता है। अकार्बनिक मतलब जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता, उसी को हम क्या बोलते हैं? अकार्बनिक पदार्थ बोलते हैं। ये एक अकार्बनिक पदार्थ होता है जो हमारे शरीर में, हमारी हड्डियों को, हमारी मांसपेशियों को, ठीक है ना, या ये कहा जाए कि हमारे शरीर के जो अंग हैं या जो हमारे शरीर के अंदर जो क्रियाएं हो रही हैं, जो मेटाबॉलिक क्रियाएं हो रही हैं, उन सब को क्या करता है कि ये सहारा प्रदान करता है। ये कहा जाए कि उनके लिए बहुत जरूरी होता है। इसलिए हमको क्या करना चाहिए कि पोषण में, यानी हमारे भोजन में क्या होना चाहिए? मिनरल्स जो है वो प्रचुर मात्रा में होना चाहिए। अब देखिए, कुछ मिनरल्स ऐसे हैं जो पोषण से हमको प्राप्त होते हैं, जैसे कैल्शियम हो गया, आयोडीन हो गया, जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, आयरन हो गया, हमारे शरीर में सोडियम होता है हमारे शरीर में, ठीक है ना। उसके बाद से होता है क्लोराइड होता है हमारे शरीर में। बहुत सारे ऐसे जो होते हैं मिनरल्स होता है, लेकिन हमारे बॉडी में इनकी कमी जब हो जाती है ना, तब बहुत सारी बीमारियां होती हैं, और जब इनकी अधिकता हो जाती है तभी बहुत सारी बीमारियां होती हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे नॉर्मल से बीमारी हम लोगों के शरीर में जैसे आयोडीन की कमी होती है हमारे अंदर। जब आयोडीन की कमी होती है तो आयोडीन की कमी से क्या होता है कि लोग बोलते हैं ना कि एक होता है बीमारी, होता है घुइंगे का, ठीक है ना, वर्टियर बोला जाता है, कि जो हमारे नेक के पास में होता है, तो आयोडीन की कमी के कारण होता है। जैसे कैल्शियम की अगर कमी है हमारे शरीर में, तो कैल्शियम की कमी से क्या होगी? हड्डियां जो होती हैं हमारी वीक हो जाती हैं। कैल्शियम की कमी होने से क्या होती है? हड्डियां हमारी वीक हो जाती है, मांसपेशियों में खिंचाव होने लगता है, ठीक है। जैसे हमारे शरीर में होता है आयरन है, आयरन की भी जब कमी होती है तो आयरन की कमी से ब्लड का सर्कुलेशन जो होता है वो प्रॉपर वे में नहीं हो पाता, क्योंकि ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। क्योंकि जब पढ़ते हैं ब्लड, जब पढ़ाया जाएगा तो आपको बताऊंगा कि हीमोग्लोबिन जो होता है ना, हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन को क्या करता है कि हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है, लेकर जाता है। हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। जितना बॉडी में आयरन कम होगा उतना ऑक्सीजन लेवल हमारा क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। लेकिन एक चीज ये भी समझिए कि इन खनिज पदार्थों की मात्रा बॉडी में ज्यादा होने से इससे भी समस्याएं होती हैं, कि जैसे बीमारियां बहुत सारी, जैसे हार्ट अटैक आना, ये क्या है कि ब्लड का क्लॉट ना होना, ये सारी चीजें भी होती हैं कि जब क्या होंगी, जब इनकी मात्रा अधिक हो जाएगी तब भी होंगी। इसलिए क्या है कि खनिज पदार्थ को हम सीमित मात्रा में लेते हैं कि उसकी न तो अधिकता हो और न तो उसकी कमी हो। इस चीज का हमें विशेष ध्यान देना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, मिनरल्स यानी खनिज पदार्थ के बाद एक है जो वाटर यानी जल। जल क्या है? जल ही जीवन है। आप जानते हैं कि क्या है जल? जीवन क्या है कि जल जो होता है, कि बोलते हैं ना तो जल ही जीवन है। तो जल जो होता है कि चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, सबके लिए बहुत ही आवश्यक होता है। ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है, या ये कहा जाए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से क्या होता है? जल बनता है हमारा, जिसका सूत्र होता है H2O। क्या सूत्र होता है? H2O होता है। अब देखिए, जल का हमारे जीवन में काम क्या है, या फिर हमारे बॉडी में करता क्या है? देखिए, दो तीन चीजें होती है। तो हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होती है ना, कि जो भी क्रियाएं हमारे शरीर के अंदर होंगी, उन सब के लिए जल जो होता है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि देखिए, एक तो ये कि तरल पदार्थों का भंडारण करना, ये किसका काम है? जल का काम है। हमारे शरीर के अंदर पाचन की क्रिया जो है वो सही से होती है, उसके लिए जल की आवश्यकता पड़ती है हमें। हमारे शरीर में जो होता है कि रिस्पायरेशन सही से हो, उसके लिए हमें जल की आवश्यकता पड़ेगी। सर्कुलेशन सही से हो, उसके लिए जल की आवश्यकता पड़ेगी। और जो वातावरण में परिवर्तन होता है ना, उस वातावरण परिवर्तन के हिसाब से हमारे बॉडी का टेम्परेचर भी क्या होता है? वो परिवर्तित होना चाहिए। और उसको परिवर्तित करने में जो सबसे बड़ा योगदान किसी का है तो क्या है? जल का। क्योंकि जल की अगर हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो इसकी वजह से क्या होता है कि वातावरण के हिसाब से हमारे शरीर में परिवर्तन
नहीं हो पाता। ठीक, तो देखिए इस पूरे टॉपिक में हमने आज क्या पढ़ा, न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ लिए हैं। ठीक है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को न्यूट्रिएंट्स जो पूरा पढ़ाया गया है आपको वो पसंद आया है, और जो आज पढ़ाया गया वो भी आपको पसंद आएगा। आप पढ़ेंगे, इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।